में देवताओं में सभा लगी थी और आपस में विचार कर रहे थे। अचानक उसी सभा में दोनों भाई भी आए। उस सभा में पधारे हुए थे। दोनों भाई आपस में कह रहे हैं, कार्तिक और गणेश, कि भाई हमारी पूजा होगी। छोटे भाई कहते हैं कि हमारी पूजा होगी। महादेव कहते हैं कि न तुम्हारी पूजा होगी न तुम्हारी होगी। फैसला उसी समय होगा कि जो सबसे पहले दोनों में से कोई पहले मेरे सामने अगर आ जाएगा, फैसला उसी समय होगा कि जो तीनों लोगों में भ्रमण करके सबसे पहले मेरे नजदीक आ जाएगा, उसी का पहला पूजा का अधिकार मिलेगा। ऐसा ही होता है। हमारे कार्तिक महाराज झूठी संसार की दौड़ में चले, ये झूठी दुनिया की ओर चले और गणेश भगवान सोचे कि तीनों लोक के मालिक स्वयं मेरे माता पिता हैं, तो मैं क्यों न इनकी ही परिक्रमा करके इनके चरण में बैठूं। गणेश भगवान बुद्धि विवेक में तेज हैं, चतुर हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को 7 फेरा लगाए, अपने माता पिता के चरण में बैठ गए। कार्तिक महाराज आते हैं, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, इंद्र लोक, सब से भ्रमण करके आते हैं। कहते हैं, अरे गणेश, अरे तुम अभी यहाँ है, अरे तुम कब जाओगे। गणेश कहते हैं कि कार्तिक भैया, अरे आप ये नहीं जानते, आप तो झूठी दुनिया की ओर गवाने चले गए। अरे असली कमाई तो मैंने किया, जो अपने माता पिता को 7 फेरा लगाया और उनके चरण में बैठा। तो माता पिता से बढ़कर संसार में कौन ऐसा देवता है भैया जो तुम झूठी दुनिया की ओर चले गया। कार्तिक महाराज नारूप हो जाते हैं और बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ कार्तिके, बात बिल्कुल सही है, तुम तो झूठी संसार की ओर चला गया। तुम्हें अभी ये भी अक्ल ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा हो गया अभी तक यादगारी नहीं है। इसी तरह उसी में आपस में कहते हैं क्या, अतिया के सूर पहला मनुष्य के तना हो, अतिया के सूर पहला मनुष्य के तना। हमारे गणेश भगवान ये जानवर की मस्तक पाए और मानव की ये जो है घर पाए। क्यों पाए? पहले के जमाने में अभी ऐसा समय चल रहा है कि हर एक फैशन से घर में भरा हुआ है, लेकिन पहले क्या था फैशन, अभी एक से बढ़कर एक शैम्पू चलता है, रंग बिरंग का साबुन आ गया, नाम का ठिकाना नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में एक मिट्टी का साबुन नापते थे लोग, जो है पुरानिया लोग, वो यानी काली मिट्टी से माथा महते थे, बाल को साफ करते थे, तो मिजाज भी फ्रेश रहता था और रुई की तरह बाल हो जाता था। अभी एक से एक केमिकल लगाते हैं, फिर भी वो बाल जो है वो बाली बाल नहीं हो रही है। तो एवं प्रकार से पहले हमारी माँ बहन उपकरण लगाकर स्नान करती थी, ऐसे ही मैया पार्वती उपकरण लगाकर नित्य स्नान करती थी। वह उपकरण को छुड़ा कर एक जगह जमा किया करती थी स्नान घर में। इतना सा हो गया जैसे कुम्हार की तरह जो है एक अपनी उपकरण से जो है एक मूर्त तैयार की, यानी मूर्त तैयार की, यानी बालक तैयार किए और उस बालक बोलने लगे। तो मैया पार्वती से पूछने लगे कि माँ मेरे लिए क्या आदेश है। तो मैया पार्वती कहती है कि बेटा तेरा नाम गणेश रहेगा, मैं तुम्हें गणेश करके पुकारूंगी, लेकिन तुम्हारा काम यही है जो तुम्हें गेट पर रहना है और गेट पर पहरे दार में रहना है, पहरा देना है।
अगर किसी तरह बिना इजाजत को अंदर जाने का प्रयास करे उसको अंदर जाने मत देना। मैं अभी स्नान करने के लिए जा रही हूँ। मैया चली गई स्नान करने के लिए। स्वयं बाबा भोलेनाथ आए, भगवान शंकर जब आए साधु का रूप बनाकर, यानी दाढ़ी वगैरह बढ़ाए हुए, मूछ बढ़ाए हुए, गाजा भाग किए हुए, तो साधु बाबा ही कहिए चाहे भोले बाबा कहिए। तो ऐसे ही बाबा को पधारे वहां, तो उनको रोका गया। तो महादेव कहते गए, ए बालक, तुम हमारी रास्ता को रोकने वाले होता है कौन? गणेश भगवान कहते हैं कि अभी हमारी मैया स्नान कर रही है। मैया? अरे तुम्हारी कौन सी मैया है इसमें? हमारी मैया अभी स्नान कर रही है। यह हमारी मैया की आदेश है, अंदर किसी भी प्राणी को अंदर नहीं जाने देना है। ऐसे ही होता है जब भगवान भोलेनाथ नहीं मानते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, गणेश भगवान भी नहीं मानते हैं। आपस में बाप बेटा में युद्ध शुरू हो गया, यानी गणेश भगवान में और महादेव में युद्ध शुरू हो गया। समस्या उतर गंभीर खड़ा हो गया। विवश होकर शंकर भगवान गणेश पर त्रिशूल चला देते हैं। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जब इधर भगवान गणेश कहते कि माँ शब्द की हुई सुनती है मैया पार्वती, वो झट से कपड़े लपेटते हुए बाहर आती है और सबसे पहले अपने गणेश पुत्र को देखते हैं। जब मैया देखती है अपने पुत्रों की सर अलग है, धड़ अलग है, महादेव से कहते कि प्रभु ये आप ही क्या लिए ऐसा कर दिए कि हाँ देवी मैंने किया है, मैं विवश कर होकर किया है, इसलिए मैं अंदर जा रहा था, वो हमारी रास्ता को रोक रहा था, इसलिए मैं उसको गला काट दिया। प्रभु स्वामी ये तो आप अनर्थ करते हैं। अभी यह पुत्र हमारी जीवित चाहिए, अन्यथा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवता भी वहां उपस्थित हो गए। त्राही त्राही मच रहा है, आपस में देवता भी घबरा रहे हैं कि अनर्थ हो जाएगा। अब मैया पार्वती लगता है जो काल रूप धारण कर लेगी। देवता मनाने के लिए चल दिए। महादेव कहते हैं कि देवी शांत हो जा, धीरज धरो, ये बालक जीवित हो जाएगा। अपने दूत को भेजते हैं, कहते कि जाओ चारों दिशा में भ्रमण करो और जिसकी सर दक्षिण दिशा की ओर हो और धड़ यानी सर जो है उत्तर दिशा की ओर हो और धड़ जो है दक्षिण दिशा की ओर हो, वैसे ही व्यक्ति यानी किसी भी प्राणी, जीव जंतु जो भी हो, मनुष्य हो, उसका सर चाहिए। तीनों दिशा में भ्रमण करते हैं, तीन दिशा में कोई उपाय नहीं लगा। अंत में महादेव से कहते हैं कि प्रभु तीन दिशा में भ्रमण किया, कहीं कुछ नहीं मिला, जाओ एक दिशा बचा हुआ है, उत्तर दिशा में जाओ। उत्तर दिशा जब जाते हैं, एक हथनी के साथ पीठ की ओर एक बच्चे सोए हुए हैं, हथनी के बच्चे। वही बच्चे को गला काट कर यानी सर काट कर लाते हैं, उनके गले में जोड़ा जाता है। हथिया के सूर मन Yeah!
एक दंत गाया चार भुजाधारी हो, एक दंत गाया चार भुजाधारी। माथे पर सिंदूर हो बाबा, माथे पर सिंदूर हो बाबा, पूजन हो जानिया। Oh,